दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से एक बार फिर जबरदस्त झटका लगा। केजरीवाल अब आजादी का जश्न भी तिहाड़ जेल के कैदियों के साथ मनाएंगे। कोर्ट ने अब इतना साफ कर दिया है। दरअसल सीबीआई ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया। न्यायाधीश ने केजरीवाल की पेशी के बाद उनकी हिरासत 20 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी। वहीं अदालत इस मामले में केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर पूरक आरोप पत्र पर 12 अगस्त को संज्ञान ले सकती है। केजरीवाल को घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सबसे पहले ईडी ने 21 मार्च को मुख्यमंत्री आवास से गिरफ्तार किया था, जिसके कुछ ही घंटों बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण के उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। वहीं बाद में सीबीआई ने उन्हें 26 जून को न्यायिक हिरासत में लिया और 29 जून को अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। सीबीआई ने 30 जुलाई को मामले में अपना चौथा पूरक आरोप पत्र दाखिल किया, जिसमें केजरीवाल को मामले में आरोपित बनाया गया और दावा किया गया कि वो इस घोटाले के प्रमुख साजिशकर्ता में से एक है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नियमित जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय के खिलाफ ईडी की अपील याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से सवाल किया। अदालत ने बुधवार को सुनवाई के दौरान ईडी से पूछा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है, ऐसे में जमानत रद्द करने की उसकी अपील याचिका में क्या बचा है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने पूछा कि क्या अगर ईडी की याचिका को अनुमति दी जाती है तो क्या एजेंसी फिर से केजरीवाल को गिरफ्तार करेगी। इस पर ईडी ने कहा कि गिरफ्तारी का कोई सवाल ही नहीं है और किसी भी अदालत ने गिरफ्तारी को अवैध घोषित नहीं किया है। इस पर पीठ ने कहा कि मामले में दायर आवेदन इतनी खूबसूरती से तैयार किए गए थे कि वो भ्रमित हो गईं। उन्होंने कहा कि क्या ये जमानत अवैध हिरासत या मुआवजे के लिए है। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी और उनकी गिरफ्तारी की आवश्यकता के पहलू पर 3 सवालों का गहन विचार करने के लिए एक बड़ी पीठ को भेज दिया। लेकिन सीबीआई मामले में आरोपी होने के कारण वो अभी भी न्यायिक हिरासत में है। बुधवार को मामले की सुनवाई शुरू हुई तो ईडी की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता शोएब हुसैन ने अदालत से स्थगन देने और गुरुवार को मामले की सुनवाई करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसपी राजू किसी अन्य अदालत में व्यस्त हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। महाराष्ट्र में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी तुड़वाकर कांग्रेस और एनसीपी के बैसाखी के सहारे सीएम बनने का सपना संजोए हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच उद्धव का दिल्ली दौरा और उसके बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करना कुछ और ही इशारा कर रहा है। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। असल में कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया था कि वो अकेले ही महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। तब पार्टी नेताओं का साफ कहना था कि इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर के लिए बना है, विधानसभा के चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाएंगे। लेकिन अब उस बयान के बाद उद्धव ठाकरे दिल्ली पहुंच गए। उनके साथ संजय राउत भी मौजूद रहे। क्या बात हुई साफ नहीं है, लेकिन क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह और राघव चड्ढा भी मौजूद रहे, ऐसे में कहा जा रहा है कि चुनाव को लेकर ही कुछ मंथन हुआ है। ऐसे भी अटकलें चल पड़ी है कि आम आदमी पार्टी महाविकास अघाड़ी में शामिल हो सकती है। इसे लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया, लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी को हराने के लिए आप ये कदम उठा सकती है। समझने वाली बात यह है कि इससे पहले आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भी कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, तब उस फैसले का भी विरोध हुआ, लेकिन फिर भी बड़ी रणनीति के तहत साथ आ गए। इस बीच अब महाराष्ट्र को लेकर भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। वैसे उद्धव सुनीता की मुलाकात की कई तस्वीरें सामने आई। खुद आम आदमी पार्टी ने उन तस्वीरों को शेयर कर एक पोस्ट लिखी। बताया गया है कि उद्धव ने केजरीवाल के माता पिता से भी मुलाकात की। अब समझने वाली बात यह है कि महाविकास अघाड़ी में अभी प्रमुख रूप से 3 पार्टियां हैं, कांग्रेस, पवार गुट और उद्धव गुट। दूसरी तरफ महायुति में बीजेपी और शिंदे गुट शामिल है। इस समय अजीत पवार भी सरकार में शामिल चल रहे हैं। वहीं अगर आप महाविकास अघाड़ी में शामिल होती है तो दिल्ली की जनता एक बार फिर असमंजस में फंस जाएगी, क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने का
दम भर रही है और कांग्रेस के खिलाफ प्रचार कर रही है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में गठबंधन, दिल्ली की जनता इसको कैसे पचाएगी, बड़ा सवाल रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले मास्टर स्ट्रोक से इंडिया गठबंधन की बुद्धि फेल हो गई। मोदी ने ऐसा दांव खेला जिसका जवाब इंडिया गठबंधन के नेताओं के पास है ही नहीं। चारों खाने एक बार में ही गठबंधन के नेता चित हो गए। दरअसल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पेश किया गया, जिसके बाद सदन में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत इंडिया गठबंधन के सांसदों ने इसका विरोध करते हुए जबरदस्त हंगामा किया। विपक्षी सांसदों द्वारा वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का विरोध करते हुए संसद में दिए बयान पर अब बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पुनेवाला ने कहा, एक बात तो तय है कि वक्फ बहाना है, मुस्लिम वोट बैंक को भड़काना है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि जैसे नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए कानून का विरोध करते हुए इंडी गठबंधन के नेताओं ने भ्रम फैलाया था कि इससे नागरिकता चली जाएगी, अब उसी तरह से वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर भी झूठ फैलाया जा रहा है कि इससे जमीनें छीन ली जाएंगी। वक्फ बोर्ड में संशोधन मुस्लिम बुद्धिजीवी समाज के कई लोगों की पैरवी के बाद ही लाया जा रहा है। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक सुशासन, जवाबदेही और पारदर्शिता का समर्थक है। इसमें महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व का मौका मिलेगा। अब सवाल यह है कि क्या इंडी गठबंधन जमीन हड़पने वालों के साथ खड़ा है और गरीब मुसलमानों के खिलाफ है। तुष्टीकरण की राजनीति के चलते कांग्रेस के द्वारा वक्फ बोर्ड को असीमित ताकतें दी गई है। वक्फ चाहे तो किसी की भी जमीन, यहाँ तक कि पूरे गांव पर दावा कर सकता है। फिर संबंधित लोगों को अपनी ही जमीन पर मालिकाना हक साबित करने के लिए परेशान होना पड़ता है। वक्फ बोर्ड जैसे अधिकार क्या हिंदू, ईसाई, पारसी या जैन किसी भी समाज को दिए गए हैं? तो ये संविधान के साथ कैसे है? आज वक्फ के पास 9 लाख एकड़ से ज्यादा भू संपत्ति है, लेकिन आमदनी 200 करोड़ से कम है। इसका मतलब है कि गरीब मुसलमानों को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। संशोधन विधेयक पास होने के बाद गरीब मुस्लिम लाभान्वित होंगे। इंडी गठबंधन के नेता भू माफियाओं के साथ देते हुए गरीब मुसलमानों पर कूटाघात कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक।